हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में बारिश से कई इलाकों में पानी, वरंगल में दीवार गिरने से एक की मौत, सिद्दीपेट और जंगाओं की सड़क बह गई। तेलंगाना में मुसलसल चौथे दिन बारिश। तेलंगाना के कई अजला और हैदराबाद में मुसलसल चौथे दिन भी शदीद बारिश हो रही है। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, अमीरपेट, बोराबंडा, कोकटपल्ली, माधापुर, फिल्मनगर और दिगर इलाकों की बास कॉलोनियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। कई मुकामात पर बिजली की फराहमी में रुकावट की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के लिंगमपल्ली रेलवे अंडरपास के नीचे बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वरंगल जिले के पिड्डीपल्ली गांव में दीवार गिरने की वजह से 38 साल शख्स की मौत हो गई। बताया जाता है कि विजय नामी शख्स अपने मकान में सो रहा था कि बारिश से मुतासिरा दीवार इस पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। भद्राचलम टाउन में मुसलसल बारिश और बाला इलाकों के प्रोजेक्ट्स के पानी के बहाव की वजह से दरियाए गोदावरी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस दरिया की सतह 43 फीट की पहली वार्निंग लेवल तक पहुंचने का इम्कान है। ये सतह सुबह 7 बजे 39.10 फीट तक पहुंच गई, जिसके साथ ही 8,38,117 क्यूसिक पानी को 10 बजे दिन छोड़ा गया। बालाई प्रोजेक्ट्स में मुसलसल बारिश के पानी के सबब पानी की सतह बढ़ रही है। जंगांव और सिद्दीपेट जिले को मिलाने वाली सड़क शदीद बारिश की वजह से बह गई, जिसके नतीजे में 2 अजला के अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश। तेलंगाना के 5 अजला में रेड अलर्ट और 20 अजला के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट हुआ जारी। रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 5 अजला के लिए रेड अलर्ट और 10 अजला के लिए ऑरेंज के अलावा 10 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से अगले 4 दिनों तक रियासत में शदीद बारिश का इम्कान है। महबूबाबाद, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, कुत्तागुड़म, खम्मम, जंगांव और भोंगीर में मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी तरह भोपालपल्ली, संगारेड्डी, मेदक, मेडचल, रंगारेड्डी, हैदराबाद और विकाराबाद में भी शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 5 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, 10 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और 10 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह है कि मुसलसल बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया है। हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश, सर्द हवाओं से अवाम मकानात से निकलने के लिए खाइफ। तेलंगाना में 2 दिनों से खासकर हैदराबाद में शदीद बारिश हो रही है। जुमेरात की सुबह मौसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर सैलाबी पानी की वजह से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा शदीद सर्द हवाओं की वजह से शहर के मकीन बाहर निकलने से डर रहे हैं। दरियासना हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने वार्निंग जारी की है कि आज और कल जुमे को भी शदीद बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अजला मंचरियाल, निजामाबाद, जगत्याल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, मुलुगु, सिद्दीपेट, कामारेड्डी, भोपालपल्ली में मौसलाधार बारिश होगी। हुक्काम को अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को भी मशवरा दिया गया है कि बगैर जरूरत बाहर ना निकलें। तेलंगाना में हॉलीडे के ऐलान में ताखिर पर बच्चों और वालिदैन को परेशानी। कई तलबा स्कूल पहुंच चुके थे। ट्विटर पर सारिफिन की शदीद बरहमी। जबरदस्त बारिश की वजह से रियासत तेलंगाना में अचानक स्कूल्स को 2 दिनों तक तातील का ऐलान कर दिया गया। शदीद बारिश और मौसम सर्द होने की वजह से जहां औलिया तलबा ने हुकूमत के इस ऐलान का खैर मकदम किया, वहीं कई अफराद ने शदीद बरहमी का भी इजहार किया। इनका कहना है कि स्कूल को तातीलात का अचानक ऐलान किया गया, जबकि कई वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भिजवा चुके थे। तातील के ऐलान के बाद बाज़ स्कूल के इंतजामिया ने औलिया तलबा से फोन पर राब्ता कायम करते हुए इन्हें स्कूल आकर बच्चों को घर ले जाने की हिदायत दी। ऐसे में जो वालिदैन घरों में थे वो स्कूल पहुंचे और अपने बच्चों को लेकर आए, लेकिन मुलाजिमत पेशा माँ बाप के लिए यह संगीन मसला साबित हुआ। बाज़ स्कूल्स ने तातील के ऐलान में ताखिर पर स्कूल पहुंचने वाले तलबा के लिए क्लासेस का इंतजाम किया। औलिया तलबा का कहना है कि पहले ही महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशकशी की थी, तो फिर यही ऐलान अगर चहारशंबे की रात कर दिया जाता तो इन्हें तकलीफ नहीं होती। ऐसे में जो बच्चे बारिश की वजह से स्कूल को नहीं गए थे वो अपने घरों में ही महफूज रहे, लेकिन जो बच्चे स्कूल के लिए रवाना हुए इन्हें और उनके घर वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लोग तातील पर नहीं बल्कि इसके ऐलान में ताखिर पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। बाज़ सारिफिन ने लिखा कि बच्चे सुबह 7 बजे से 8 बजे के दरमियान स्कूल पहुंच जाते हैं और तातील का ऐलान बच्चों के स्कूल पहुंचने के बाद किया गया। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज सुबह 8:18 पर ट्विटर के जरिए तातील का ऐलान किया। तब तक कई बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। वज़ीर के ट्वीट के बाद करीब 8:30 बजे बाज़ न्यूज़ पोर्टल्स ने इस खबर को अपलोड किया। ग्रेटर हैदराबाद में जुमे और हफ्ते को भी तातीलात, तालीमी इदारों के साथ सरकारी और प्राइवेट इदारों को भी तातीलात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जारी शदीद बारिश के पेश नज़र तालीमी इदारों और सरकारी दफातर के साथ साथ प्राइवेट इदारों और दफातर को जुमा और हफ्ते को भी तातीलात का ऐलान कर दिया। मुसलसल बारिश के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी है कि वो तमाम सरकारी दफातर बशमूल तमाम किस्म के तालीमी इदारों के लिए कल और परसों जुमा और हफ्ते को सिर्फ GHMC के हुदूद में 2 दिन की तातील का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि हंगामी खिदमत जैसे मेडिकल, दूध की फराहमी वगैरह बिला तात्तुल जारी रहेंगी। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रियासती महकमे लेबर को यह यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दिया है कि खानगी कंपनियां यानी प्राइवेट कंपनियां भी GHMC हुदूद में अपने मुताल्लिक़ा दफातर में तातीलात का ऐलान करें।
IT मुलाजिमीन को भी 2 दिन तक वर्क फ्रॉम होम करने हुकूमत की हिदायत। शहर में शदीद बारिश के दौरान जहां तालीमी इदारों और सरकारी दफातर को तातीलात का ऐलान किया गया है, वहीं हुकूमत तेलंगाना ने IT मुलाजिमीन को भी आगे 2 दिनों तक वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत जारी की है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तमाम IT और ITES कंपनियों को हिदायत दी है कि वो कल जुमा और हफ्ते को हैदराबाद शहर में मुसलसल बारिश की वजह से मुलाजिमीन को घर से काम करने का मौका फराहम करें। बारिश के पेश नजर ओहदेदारों को चौकसी की हिदायत। KTR ने कहा। वज़ीर बल्दी नज़्मुनस KT रामाराव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आइंदा 2-3 दिन के दौरान हैदराबाद में शदीद बारिश की पेशकशी के सबब तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि अवाम को नुकसान से बचाया जा सके। KTR ने मुख्तलिफ महकमों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिनमें बरक़ी, रेवेन्यू, पुलिस, हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दीगर महकमेजात शरीक थे। JHMC के ओहदेदारों ने KTR को बताया कि नशीबी इलाकों में पानी की निकासी के लिए 80 पंप्स को तैयार रखा गया है। ऐसे इलाके और सड़कें जहाँ पानी जमा होने का खतरा है, वहाँ पर चौकसी इख्तियार की जा रही है। ओहदेदारों ने कहा कि SNDP प्रोजेक्ट के तहत नालों की सफाई और तोसी के नतीजे में बारिश के पानी के बहाव में मदद मिलेगी और नालों से मुत्तसिल इलाकों में बारिश का पानी दाखिल नहीं होगा। मौसम बरसात के दौरान सेहत और सफाई के इंतजाम का भी जायजा लिया गया। KTR ने कहा कि शहर की तोसी और आबादी में इजाफे के नतीजे में कचरे की निकासी के काम पर तवज्जो की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सेहत और सफाई के सिलसिले में मनसूबाबंदी की जाए। ओहदेदारों ने खलील और तवील मुद्दती एक्शन प्लान से वाकिफ कराया। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्मुनस अरविंद कुमार, कमिश्नर JHMC रोनाल्ड रास, डिप्टी कमिश्नर और दूसरों ने शिरकत की। शहर में बारिश के पेश नज़र JHMC के इमरजेंसी नंबरात। JHMC के तहत खिदमत अंजाम देने वाले शोबे डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने खुसूसी टीमों की तश्कील देते हुए हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश की पेशकशी के पेश नज़र किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए फ़ोन नंबरात जारी किए हैं, जिनके जरिए हंगामी सूरत हाल में शहरी किसी भी तरह की मदद के लिए EVDM के ओहदेदारों से डायरेक्ट रब्ता कायम कर सकते हैं। इमरजेंसी नंबरात हैं 04029555500 के अलावा कंट्रोल रूम के नंबरात 04029560584 या 04029560528 या 04029660591 शामिल हैं। इन नंबरात के अलावा EVDM की जानिब से एक मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिस पर हंगामी हालात में रब्ता कायम किया जा सकता है। 9000113667 के अलावा ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी EVDM और JHMC को सूरत हाल से वाकिफ करवाया जा सकता है। मौसमी तब्दीली, सेहत पर मुज़िर असरात, मक्खियों और मच्छरों में इजाफा। दोनों शहरों में मौसम की तब्दीली और मुसलसल बारिश के साथ ही मक्खियों और मच्छरों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है और महकमा सेहत की जानिब से मौसम में रोनुमा होने वाली तब्दीली के सेहत पर मुज़िर असरात के मुताल्लिक़ शऊर बेदारी का आगाज़ करते हुए इस तरह के मौसम में इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाया जाने लगा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के इलाकों में जारी मुसलसल बारिश के नतीजे में पैदा होने वाले हालात के मुताल्लिक़ महकमा सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि इस तरह के मौसम के आगाज़ के साथ ही मौसमी बीमारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है और इन मौसमी बीमारियों से महफूज रहने के लिए लाजमी है कि इस तरह के मौसम में मक्खियों और मच्छरों से महफूज रहने के इक़दाम किए जाएं। माहिर डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम बरसात के आगाज और मुसलसल बारिश के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियां आमतौर पर वबाई अमराज होते हैं और इन अमराज को फैलाने में मक्खियों और मच्छरों का कुलीदी किरदार होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह के मौसम में विटामिन D और विटामिन C के इस्तेमाल की मिकदार में इजाफा करना जरूरी होता है ताकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कमजोर होने से महफूज रखा जा सके। 25 अगस्त को तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का होगा इफ्तिताह। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासती हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की तामीर को शानदार पैमाने पर करवाया है। मस्जिद उसी जगह तामीर हो रही है और इसका 25 अगस्त को इफ्तिताह होगा। मुल्क भर में मौजूदा सेक्रेटेरिएट और सरकारी दफातर की मसाजिद में तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद नंबर 1 है, क्योंकि मुल्क भर के सरकारी दफातर में ऐसी मसाजिद नजर नहीं आती। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चारशंबे को सेक्रेटेरिएट मसाजिद के दौरे के बाद किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मसाजिद की शानदार तामीर की पाबंद है। हाल ही में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बयान दिया कि 25 अगस्त को मसाजिद का इफ्तिताह होगा। अखिलियतों को भी बगैर बैंक लिंक के 1 लाख रुपए देने तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव का ऐलान। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कर्जदात के दरख्वास्त दाखिल करने वाले तमाम अखिलियतों के लिए 1-1 लाख रुपए बगैर बैंक लिंक के 10 दिन में जारी करने का ऐलान किया। वजीर हरीश राव ने कहा कि BCs को दी जाने वाली 1 लाख की स्कीम अखिलियतों के लिए भी अमल करने की चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है। जल्द ही इस स्कीम पर अमलावरी होगी। हैदराबाद के जल विहार में अखिलियती कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ मुख्तलिफ अखिलियती कॉर्पोरेशनों के चेयरमैन को तहनीयत पेश की गई। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अखिलियतों का बहुत एहतराम करते हैं और कहा कि महमूद अली को 2 मियाद के लिए वजीर बनाया गया। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक को अखिलियतों के लिए लाया गया जिस तरह कल्याण लक्ष्मी हिंदुओं के लिए लाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बात कहती है और एक करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुक्मरानी की वजह से मुल्क में मुसलमान अब भी गरीब हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने इस साल बजट में अखिलियतों के लिए 2200 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं।
महबूबनगर में 30 जुलाई को प्रियंका गांधी का जलसेआम, तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का इजलास। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से 30 जुलाई को महबूबनगर में प्रियंका गांधी का जलसेआम मुनक्किद होगा, जिसमें साबिक वजीर जय कृष्णा राव कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। जलसेआम में प्रियंका गांधी महिला डिक्लेरेशन का ऐलान करेंगी। कांग्रेस कायदीन का एक इजलास रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की ख़ामगाह पर मुनक्किद हुआ, जिसमें पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और पार्टी के अहम कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में प्रियंका गांधी के जलसेआम को कामयाब बनाने और पार्टी की जानिब से बस यात्रा शुरू करने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जीएचएमसी के 70,000 डबल बेडरूम मकानात की तकसीम, केटीआर ने कहा। वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने अगस्त के पहले हफ्ते से जीएचएमसी में तामीर करदा डबल बेडरूम के 70,000 मकानात को तकसीम करने का ऐलान किया। उन्होंने इस सिलसिले में तैयारियां शुरू करने की जीएचएमसी के ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगस्त से अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक 6 मरहलों में डबल बेडरूम के मकानात की तकसीम के अमल को अंजाम दिया जाए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इस्तिफादा कुनंदगान का इंतखाब इंतहाई शफाफ अंदाज में किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की निगरानी में 1 लाख मकानात की तामीर का निशाना मुकर्रर करते हुए इसे तेजी के साथ मुकम्मल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें अब तक कई हज़ार मकानात की तामीर को मुकम्मल कर लिया गया। दूसरे मुकामात पर ज़ेर तामीर कामों को भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने 70,000 मकानात की तकसीम के लिए एक बाज़ाब्ता शेड्यूल तैयार करने की हिदायत दी। इस्तिफादा कुनंदगान के इंतखाब के लिए महकमे माल के ओहदेदारों और मुलाजमीन का ताउन हासिल किया जाए। कांग्रेस के मुस्लिम डिक्लेरेशन की तैयारी पर सरगर्म मुशाविरत। कांग्रेस पार्टी ने असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के अलावा ओबीसी तबक़ात के लिए डिक्लेरेशन की तैयारी का आगाज़ कर दिया है। इन तबक़ात के लिए अलहदा डिक्लेरेशन जारी किए जाएंगे, जिसमें कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद तालीमी, समाजी और मुआशी तरक्की के वादे शामिल होंगे। मुस्लिम डिक्लेरेशन और ओबीसी डिक्लेरेशन को खतियत देने के लिए साबिक़ा अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की ख़ामगाह पर अहम इजलास मुनक्किद हुआ। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना मानिक राव ठाकरे, सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और सेक्रेटरी AICC रोहित चौधरी ने तफसीली मुशावरत के बाद डिक्लेरेशन के उमूर को खतियत है। मुसलमानों और ओबीसी तबक़ात के लिए डिक्लेरेशन के मुसव्वदे को खतियत देते हुए माहिरीन की राय और तजावीज़ हासिल की जाएंगी, जिसके मुताबिक डिक्लेरेशन को इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बनाया जाएगा। सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, एक ही दिन में 10 ग्राम सोने पर 550 रुपये का इजाफा। हिंदुस्तान में सोने की कीमत में आज एक ही दिन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना की तब्दीली और इजाफा आम बात है। खासतौर पर इस महीने में सोना ज्यादातर मुस्तहकम रहा है, लेकिन आज सोने की कीमत में गैर मुतवक्को तौर पर इजाफा हुआ। पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा इजाफा 150 रुपये से ज्यादा नहीं रहा, लेकिन आज सोने 10 ग्राम की कीमत में 550 रुपये का इजाफा हुआ। आज 22 कैरेट सोना 10 ग्राम की कीमत 500 रुपये इजाफे से 55,600 रुपये हो गई है, जबकि 24 कैरेट सोना 10 ग्राम की कीमत 550 रुपये इजाफे से 60,650 रुपये हो गई है। चांदी की कीमत की बात की जाए तो इसमें 400 रुपये का इजाफा होकर 78,400 रुपये फी किलो हो गया है। हैदराबाद में 22 कैरेट सोना 10 ग्राम की कीमत 55,600 रुपये है। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम की कीमत 60,650 रुपये है। बारिश के पेश नज़र आरटीसी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को खुसूसी हिदायत। रियासत तेलंगाना में आइंदा 1 हफ्ते तक मुसलसल बारिश की पेशरासी के बाद तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से अजला के लिए चलाई जाने वाली बसों के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए खुसूसी हिदायत जारी करते हुए इन्हें इस बात की ताकीद की गई है कि वो अवामी ज़राए हमल व नकल की सहूलत को हादसात से महफूज रखने के इक़दाम करें। सदर नशीन TSRTC मिस्टर B गोवर्धन रेड्डी ने कहा, आरटीसी की अव्वलीन तरजीह मुसाफिरीन के लिए महफूज सफ़र की फराहमी है और महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 1 हफ्ते तक मुसलसल बारिशों की पेशकशी के बाद इस बात का फैसला किया गया है कि रियासत के मुख्तलिफ अजला के लिए चलाई जाने वाली बसों के ड्राइवर्स के लिए खुसूसी हिदायत जारी करते हुए इन्हें इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो हादसा से पाक सफर को मौसलाधार बारिशों के दौरान भी यकीनी बनाएं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ड्राइवर्स को बारिश के दौरान इंडिकेटर के इस्तेमाल के अलावा रफ्तार पर काबू रखने, आगे चलने वाली गाड़ियों से फासला बनाए रखने, बर्क़ी खंभों के करीब बस रोकने से एहतियात करने, ग्लास की सफाई के लिए वाइपर का इस्तेमाल करने, नदियों, नालों और ब्रिज पर से गुजरने से पहले एहतियाती तकाज़ों को पूरा करने की हिदायत जारी की गई है। इसके अलावा तमाम बस ड्राइवर्स को इस बात की हिदायत दी गई है कि वो सफर के आगाज से पहले अपनी बस के हेडलाइट और लो बीम लाइट की जाँच के अलावा दीगर जरूरी इक़दाम को यकीनी बनाएं और सुबह के अव्वली सातों में यानी 3 से 5 बजे के दरमियान कहीं भी हों, करीबी बस स्टेशन पर बस रोककर मुँह हाथ धो लें ताकि इन पर नींद का गलबा ना रहे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने बस ड्राइवर्स को सड़क की दरमियानी लाइन उबूर न करने की ताकीद करते हुए कहा कि मौसम बारिश के दौरान दीगर गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश, मंदिर में बारिश का पानी जमा। आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलूरी सीतारामाजू जिले के पोचम्मा मंदिर में बारिश का पानी दाखिल हो गया। बालाई इलाकों में बारिश की वजह से दरियाई गोदावरी में पानी का शदीद बहाव देखा गया। पानी की सतह में इजाफे से कल से इस मंदिर में पानी की सतह बढ़ती चली गई। महकमे एंडोमेंट के अहदेदारों ने मंदिर का दौरा किया और दर्शन को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। मंदिर के करीब मुकामी अफराद ने दुकानें खाली कर दी।
यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में इनकी हुकूमत कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचे, चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने कहा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने इस बात का इरादा किया है कि इनकी हुकूमत अक़लियतों और दीगर कमजोर तबक़ात की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में उनकी हुकूमत कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचे। मुजव्वज़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर अपनी राय देने के लिए कैंप ऑफिस में इनसे मुलाकात करने वाले मुस्लिम नुमाइंदों से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर जगन ने कहा कि मरकज ने अभी तक यूसीसी पर बिल का मुसव्वदा तैयार नहीं किया है और न ही कोई इसके मवाद को जानता है। ये आपकी हुकूमत है जो कमजोर तबक़ात और अक़लियतों के मफाद के लिए काम कर रही है और ये कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे आपके जज्बात को ठेस पहुंचे। इसके बारे में बेजा परेशान ना हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिर्फ मीडिया ही इन मसाइल पर बात कर रहा है। मणिपुर में 2 खवातीन की बरहाना परेड करवाई गई। मणिपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया। बाज़ अफराद की जानिब से 2 खवातीन की बरहाना परेड करवाने का शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक कबायली तंजीम ने इल्ज़ाम लगाया कि इन खवातीन की खेत में जितमाही इस्मत रेजी की गई। ये वाक़या 4 मई को रियासती दारुल हुकूमत इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर कांगो कम्पी जिले में पेश आया। कबायली तंजीम ITLF ने यह बात बताई। इस वाक़े से पहले वादी में अक्सरियती तबक़ा मीती और पहाड़ी इलाकों के अक्सरियती तबक़े कोकी के दरमियान झड़पें हुई थी। खवातीन के साथ गैर इंसानी हरकत की तमाम गोशों से मजम्मत करते हुए के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। मणिपुर वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे कार्रवाई। मणिपुर में तशद्दुद के दौरान बगैर कपड़ों के खुलेआम 2 खवातीन की परेड पर पूरा मुल्क नाराज है। दरियासना सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले का खुद नोटिस लिया है और कहा है कि मणिपुर में 2 खवातीन के साथ खुलेआम बदसलूकी के वीडियो मंजर-ए-आम पर आने से वो वाकई परेशान है। मुल्क के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हुकूमत से इस मामले पर कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा है कि ऐसे वाक़यात को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। ये वाक़या बर्दाश्त से बाहर है। इनका मज़ीद कहना था कि यह आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने एक्शन ना लिया तो हम करेंगे। मणिपुर में 2 खवातीन की बरहाना परेड करवाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कही ये बड़ी बात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में 2 खवातीन की बरहाना परेड करवाने के शर्मनाक वाक़े पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से उनका दिल तड़प गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है इसे कभी मुआफ़ नहीं किया जा सकता और यकीन दिलाया कि किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन 2023 के आगाज़ पर अपने रिमार्क्स में मोदी ने तमाम चीफ मिनिस्टर्स पर जोर दिया कि वो अपनी रियासतों में अमन व अमान को मज़ीद मुस्तहकम करें और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तरीन इक़दाम करें। आज जब मैं जमहूरियत के इस मंदिर के पास खड़ा आपके दरमियान आया हूं तो मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है। मणिपुर में जो वाक़या सामने आया है वो किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए शर्मनाक वाक़या है। घिनौने वाक़े पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा वज़ीर-ए-आज़म ने मजबूरी में दिया बयान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने मणिपुर में तशद्दुद और 2 खवातीन को बरहाना परेड करवाने के शर्मनाक वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सदर मजलिस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को 2 महीने बाद एहसास हुआ है कि वहाँ कोकी बरादरी के लोगों का कत्लेआम हो रहा है। सदर मजलिस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मजबूरी में अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया क्योंकि यह वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है कि पुलिस की हिरासत में ले जाने के बाद वहाँ की खवातीन के साथ किस तरह जुल्म किया गया। वाज़ेह है कि उन खवातीन की बरहाना परेड करवाई गई और खेत में ले जाकर इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई। ये वाक़या 4 मई को रियासती दारुल हुकूमत इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर कांगो कम्पी जिले में पेश आया। तारीख में पहली मरतबा सैलाब का ऐलान, सभी 12 अजला बुरी तरह मुतासिर, 1354 मुकामात तालाब में तब्दील। हिंदुस्तान की कुछ रियासतें हर साल सैलाब का सामना करती हैं, लेकिन तारीख में ऐसा पहली बार है जब हरियाणा में बाज़ाब्ता सैलाब का ऐलान कर दिया गया। दरअसल राजधानी दिल्ली के बाद अब हरियाणा सैलाब की जद में आ चुका है। गुज़िश्ता कई दिनों से हरियाणा में मौसलाधार बारिश हो रही है जिससे हालात इंतहाई ख़राब हो गए हैं। पहली बार रियासत में रस्मी तौर पर सैलाब का ऐलान किया गया है और बताया गया है कि सभी 12 अजला सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक 12 अजला के 1354 मुकामात ऐसे हैं जहाँ सैलाब आ गया है और ये इलाके तालाब का नजारा पेश कर रहे हैं। नए पार्लियामेंट में अतीक अहमद को पहले दिन किया गया याद, लोकसभा स्पीकर ने कही बड़ी बात। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज हो चुका है। यह इजलास नए पार्लियामेंट में पहला इजलास है। मानसून इजलास के आगाज के साथ ही पहले दिन सबसे पहले उन रहनुमाओं को खिराज पेश किया गया जिनकी मौत गुज़िश्ता पार्लिमानी इजलास से मानसून इजलास के आगाज के दरमियान हुई है। लोकसभा में कार्रवाई के आगाज के साथ ही 2 मौजूदा रुकने पार्लियामेंट और 11 साबिक़ा अरकान पार्लियामेंट जिनका इंतकाल हो गया है उन्हें याद किया गया। उनको खिराज पेश करते हुए उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया गया। दिलचस्प बात यह है कि जिन 2 मौजूदा रुकने पार्लियामेंट को लोकसभा में आज खिराज पेश किया गया है इनमें एक का नाम अतीक अहमद है। अतीक अहमद को खिराज पेश करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर पार्लिमानी हल्के से 14वें लोकसभा के रुकन थे। अतीक अहमद रेल से मुताल्लिक कमेटी के रुकन थे। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश असेंबली के भी रुकन थे। अतीक अहमद का इंतकाल 15 अप्रैल 2023 को 60 साल की उम्र में प्रयागराज में हुआ।
नए उम्रा सीजन का आगाज, ज़ायरीन सऊदी अरब पहुंचने लगे। इमसाल वज़ारत हज उम्रा ने उम्रा सीजन का आगाज जल्द कर दिया और ऑनलाइन वीज़ों की इजरा शुरू कर दिया। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि नए हिजरी साल पर नए उम्रा सीजन का आगाज हो गया। चहारशंबा 19 जुलाई इक्कुम मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी से एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बर्री सरहदी चेकपोस्टों के रास्ते सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम किया जा रहा है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने बयान में कहा कि उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के हवाले से तमाम इदारे तैयारियां मुकम्मल किए हुए हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि दुनिया भर से ज़्यादा तादाद में उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम किया जाएगा। इन्हें तमाम सहूलतें फराहम की जाएगी और मतलूबा पैकेज मर्जी के मुताबिक दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।